तो सभी लोगों का स्वागत है नेक्स्ट क्लास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ लोग जुड़ जाए वरना फिर वो कहते हैं भैया हम एड ही नहीं हो पाए। मैं ज्यादातर लेट नहीं क्लास करता हूँ, क्लास को 5 मिनट पहले लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। पंखे की लाइट बंद कर देना, शो हो गया इसमें, एसी चालू कर देना। तो कितने लोग आए हैं देखते हैं, कितने लोगों को सीखने की चाह है, कितने लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। 84 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, चलो सही है सब। 90 मैंने चैट में टॉक्सा की लिंक शेयर कर रखी है, सभी लोग जाकर पहले टॉक्सा पर अकाउंट क्रिएट कर लेना। आज का सेशन भी बढ़िया गया था हमारा, आज भी हमने बढ़िया सिग्नल दिए थे। टॉक्सा के एआई पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और एक चीज ध्यान में ये बिठा लो कि अभी जो हम डाउट क्लियर कर रहे हैं, हो सकता है आपको समझ ना आए, कुछ चीजें समझना है। अब मैं लाइव ऐसे भी नहीं कर सकता कि मैं हर कुछ सेकंड में डाउट क्लियर करूँ। ये सोच रहा हूँ ना तनिष्क भाई हमारे डाउट रह रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। जिस दिन हम 10वीं क्लास कंप्लीट करेंगे, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी रिवर्सल ट्रेडिंग कंप्लीट की, थोड़े टाइम बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे, फिर बढ़िया से डाउट क्लियर करेंगे ताकि तुम्हारे पास डाउट्स का एक बड़ा सा बंडल हो। ठीक है, करते शुरू। तो सभी लोगों का स्वागत है क्लास 5th में, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक्स के बारे में। नंबर 1 हमने कवर करा व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, नंबर 2 कवर करा व्हाट इज कैंडलस्टिक, नंबर 3 कवर करा व्हाट इज मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, नंबर 4 कवर करा व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग, एंड नंबर 5 क्लास 5 व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करने की बात करते हैं, हमने सुना है लोगों को बात करते हुए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट है, मार्केट में यहाँ पर एक बेस है, मार्केट इस लेवल पे है जहां से मार्केट अब डाउन गिरेगा। तो इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम फालतू चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और इसके बाद मैं आपका सॉल्यूशन भी कर दूंगा डाउट के। अब यहाँ पर मैं सिंपल से 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, नंबर 1, नंबर 2। जितने लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में थोड़ा बहुत मैंने बताया था, तो पता होगा। नहीं देखी तो एक देखना, बेसिक हम सीख रहे हैं। अब ये वाली लाइन आर और नीचे वाली लाइन जी, सॉरी जी क्या है, एस। एस का मतलब सपोर्ट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। हर आर का मतलब गलत ही नहीं होता, यहाँ पर आर का मतलब है रेजिस्टेंस, यहाँ पर आर का मतलब है सपोर्ट। इसकी कैपेसिटी बढ़ाता हूँ। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह है जहां से मार्केट होता है डाउन। अब एक एग्जांपल से समझो कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं और मेरे ऊपर छत है, मैं मिडल में हूं, मैं हूं मार्केट, मेरा नाम है बॉल, मैं हूं एक बाउंसिंग बॉल, मैं हूं मार्केट के मिडल में, ऊपर नीचे बिल्कुल बीच में। हमने रेंजिंग मार्केट के बारे में बात की थी ना, यहाँ से रेंजिंग मार्केट कैसे वर्क करता है, अप डाउन बाउंस। तो मैं एक बॉल हूं, अगर मैं इस बॉल को जोर से नीचे मारूंगा ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर से टकरा के फिर नीचे आएगी। टकराने की जो वजह बनी है वो है रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ पर हालांकि छत है लेकिन जो टकराने की वजह बनी है वो है रेजिस्टेंस। अब नीचे जहां से वापस टकरा के रुकेगी, थोड़ा बाउंस करेगी, वो जगह है सपोर्ट। जिस जगह से नीचे चीज आ रही है वो है रेजिस्टेंस, जिस जगह से ऊपर चीज जा रही है वो है सपोर्ट। सिंपल सी बात है। सपोर्ट पे अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगा के कूद रहा हूँ तो मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, मैं किसी चीज को पकड़ के नीचे कूद गया हूँ तो वो है रेजिस्टेंस। अब कूदना वाली बात अजीब हो गई। अब मार्केट में जिस जगह से कैंडल्स आ रही है रेड, रेड कैंडल का मतलब क्या होता है? बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल मतलब कि सेलर्स वाली कैंडल। यहाँ पर इसका कलर करता हूँ रेड। ये है एक रेड कैंडल, ये है एक रेड कैंडल, ये है एक रेड कैंडल, ये है सेलर्स की कैंडल। सेलर्स आ चुके हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्या आएंगे अब? बायर्स। बायर्स कहां से? सपोर्ट से। इसी जगह से जहां से बायर्स आए वो जगह होगी हमारी सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट लिया है ना। अभी थोड़ा सा और समझते हैं। ये वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता इतना कंपलसरी था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे बताना जरूरी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि एक जगह जहां से सेलर्स आ गए, सपोर्ट का मतलब जहां से बायर्स आ गए। ये समझना भी जरूरी होता है। अभी जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया, समझ गए कि ये रेजिस्टेंस जहां से सेलर्स आए, ये सपोर्ट जहां से बायर्स गए। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे यूट्यूब पर वीडियो जाती है, अब तो वहां से वापस रिपीट यूट्यूब पर देखो, रिपीट देखो। लेकिन क्या एक सपोर्ट हमेशा सपोर्ट रहता है या एक रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस रहता है? ये चीज ध्यान में दो कि जो हमने एग्जांपल की बात की कि ये छत है, ये मेरे लिए अभी सपोर्ट है, छत सॉरी ऊपर है, ये मेरे लिए अभी बेस है, जमीन है, ऊपर है रेजिस्टेंस।
तो जो ऊपर रेजिस्टेंस है, मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर साइड चले जाता हूँ, तो क्या जो मैं सीढ़ियां चढ़ के इस फ्लोर पे चला गया, ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया, तो ये रेजिस्टेंस क्या ऊपर भी रेजिस्टेंस है? नहीं, अगर मैं ऊपर चला गया तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। जो इसके ऊपर होगा वो मेरा रेजिस्टेंस होगा। ये अभी मेरे लिए सपोर्ट है। मैं नीचे बेसमेंट में चला जाता हूँ, तो क्या ये सपोर्ट रहेगा? नहीं, नीचे जाने के बाद तो ये तो मेरे ऊपर आ गया। जो मेरे ऊपर है वो क्या है? रेजिस्टेंस। जो मेरे नीचे होगा, नीचे वो होगा सपोर्ट। तो सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट हो सकता है। लेकिन ये होता कैसे है? अभी मैंने बात की यहाँ पर, अभी हमने ये बात कर ली है कि भाई जिस जगह से रेड कैंडल आएगी वो जगह होगी हमारी, वो जगह होगी हमारी रेजिस्टेंस। वेट कॉल आ गया था इस वजह से। चलो, अभी हम बात कर रहे थे रेड कैंडल ऐसी जगह जहां से सेलर्स आ रहे हैं, और सपोर्ट लेवल वो जगह जहां से बायर्स आ रहे हैं। एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ये चीज क्लियर हुई? बहुत क्लियर हुई। लेकिन जैसे मैंने बात की अभी यहाँ पर कि अगर मैं नीचे चला गया, नीचे चला गया, तो ये जो सपोर्ट था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो नीचे जाने के लिए मार्केट ऐसा था नहीं कि कोई सीढ़ियां है, अभी तो मैं एग्जांपल की बात कर, लेकिन मार्केट में नीचे जाने के लिए क्या होता है? मार्केट में नीचे जाने के लिए ये जो लेवल्स है, ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये जो लाइन है, इसे तोड़ना पड़ता है। अगर मुझे नीचे जाना है तो मेरे पास, हमारे पास ऑप्शन है सीढ़ियां। लेकिन अगर जानना ही है मेरा बहुत प्रेशर, मैं बहुत भारी हूं, तो मैं कूद के 1 2 3 4 बार कूद के जगह को तोड़ दूंगा, और इस जगह को तोड़ के, इस जगह को तोड़ के नीचे चला जाऊंगा। और इस जगह को तोड़ के नीचे चला गया, अगर मैं नीचे चला गया और फिर मैं इस जगह पर वापस आऊंगा, तो ये बन जाएगा मेरे लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके नीचे जो होगा वो बनेगा मेरे लिए अगला सपोर्ट। जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, जो रेजिस्टेंस ये तो ऊपर चला गया, और जो नीचे वाला सपोर्ट था वो तो इसके नीचे आ गया, नया क्रिएट होगा, तो जो नेक्स्ट टाइम फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसा होगा? ऊपर साइड में रेजिस्टेंस मार्केट ने प्रेशर दिया, तोड़ा तोड़ा ऊपर गया, हमने जोर से एक रॉकेट छोड़ दिया, बहुत पावरफुल रॉकेट है वो। एक बार बाउंस मारा, 2 बार बाउंस मारा, 3 बार बाउंस मारा, चौथी बार में उसने मार्केट को तोड़ दिया। मतलब लाइन लेवल को, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, हमारे जोन को तोड़ दिया, ये लाइन को तोड़ दिया। जैसे तोड़ के मार्केट ऊपर गया, हमारा रॉकेट ऊपर गया, वापस नीचे आके फुस्की होके गिरा, तो वो यहाँ पर गिर जाएगा। थोड़ा तो उस जगह से है ना, लेकिन यहाँ पर आके गिरेगा, यहाँ पर आके गिरेगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था वो बन चुका है सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। अब इन चीजों को तोड़ने के लिए हमने भी बात की कि तोड़ दिया, हमने बात की तोड़ दिया, हमने तोड़ने की बात की, तो इसे तोड़ना नहीं कहते हैं, इसका एक वर्ड होता है जो कि हमें पता होगा और आपको पता ही होगा। यहाँ पर ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन। चलो, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो इसे ब्रेक आउट कहेंगे। रेजिस्टेंस को तोड़ा तो ब्रेक आउट, सपोर्ट को तोड़ा तो ब्रेक डाउन। ब्रेकअप नहीं जाना है, ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट, नॉट आउट। ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, डाउन की तरफ थोड़ा ब्रेक डाउन, अप की तरफ थोड़ा ब्रेक आउट। अब यहां पर यह समझो कि इसको तोड़ने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होता। देखो, अगर मैं इस जगह पे बाउंस कर रहा हूँ, बहुत बाउंस कर रहा हूँ, मेरा वेट बहुत है, एक ही जगह में मैं कूद रहा हूँ, तो वो जगह कच्ची होती जाएगी, कच्ची होती जाएगी, और थोड़े टाइम बाद वो जगह हो जाएगी खल्लास, टूट जाएगी। और सपोर्ट में मैं कूद रहा हूँ, कूद रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो वो हुआ, टूट गया, ब्रेक डाउन। अब जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ब्रेक आउट। इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सपोर्ट पे तो हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं किस तरीके से कि भाई मार्केट रेजिस्टेंस से डाउन आएगा, मार्केट सपोर्ट से अप जाएगा। लेकिन सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट पे हम अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। जब मार्केट इसे ब्रेक आउट करके डाउन आएगा, तो जब मार्केट डाउन आया और यहाँ पर एक मार्केट में एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल है, तो इस पॉइंट को जो रिसेंट ब्रेकआउट के बाद टच हुआ उसे हम रीटेस्ट कहेंगे। रीटेस्ट करने मार्केट आया। सेम यहां से ब्रेक डाउन के बाद मार्केट में जब पहली कैंडल
रेड रेड कैंडल बनी मानते हैं, या एक रेड कैंडल बनी और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन वो लेवल के पीछे है, इस लेवल के नीचे है, तो उसे हम रिटेस्ट कहेंगे। और इस रिटेस्ट से डिसाइड ये होगा कि हमें ट्रेड किस तरफ करना है। समझे? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। एक सपोर्ट हमेशा सपोर्ट नहीं होता है, एक रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा रेजिस्टेंस नहीं होता है। और रिटेस्ट करने के बाद हम आगे की ट्रेड डिसाइड करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमने ये बात कर ली कि चलो लेवल्स होते हैं मार्केट में, ये चीजें वर्क करती है, लेकिन मार्केट में अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं। एक होते हैं वीक लेवल, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल, एक होते हैं कच्चे लेवल, एक होते हैं पक्के लेवल। कच्चे लेवल या फिर वीक एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? वीक एसएनआर का मतलब ये होता है कि एक रेड कैंडल तो बनी, अभी मैं लाइव चार्ट पर भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। एक रेड कैंडल तो बनी यहां से, एक रेड कैंडल यहां से भी बनी, फिर मार्केट यहां से अप गया, फिर एक रेड कैंडल बनी, दूसरी बार बनी, लेकिन तीसरी बार में यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, यहां पर बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आई। आपने देखा मार्केट ने भाई इस लेवल को रिटेस्ट भी नहीं किया, मार्केट अंदर ही घुस गया। आपने देखा दो बार अच्छे से रिवर्स किया, तीसरी बार में तो कुछ भी नहीं करा, सीधा से ये बना दिया है। फिर आप आगे गए आगे गए आगे गए, फिर आगे जाके सेम सिचुएशन बनी कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आई, लेकिन ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होने की वजह ऐसे क्लोज हो रही है, फिर रेड कैंडल आ रही है। जब हम ये सिचुएशन देखते हैं कि मार्केट में लेवल्स पे, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि मार्केट में ये एक लेवल है हमारा सपोर्ट लेवल, इस पर सपोर्ट पे बात करते हैं। मार्केट यहाँ से डाउन आया, एक बार रिवर्स सपोर्ट पे रिवर्स गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार ब्रेक डाउन करके ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये तो चीज कंटिन्यू हो रही है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट नोट करें, मार्केट ने इस लेवल को एक बार रिवर्स दिया, दो बार दिया, तीसरी बार अच्छे से नहीं दिया, चौथी बार अच्छे से नहीं दिया, पांचवी बार दिया, छठी बार पांचवी बार भी नहीं दिया, यहाँ पे दिया, एक दो तीन चार। मार्केट ने इस लेवल को कितनी बार क्रॉस किया है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 बार क्रॉस किया। हमें रिवर्सल कितने बार मिले अच्छे वाले? एक दो तीन चार, ऑलमोस्ट 4 बार मिले। एक लेवल पे अगर रिवर्सल पॉइंट्स अच्छे नहीं है, तगड़े नहीं है, हमने रिवर्सल ट्रेडिंग की वीडियो में बात की थी कि मार्केट का लेवल जितना उसको अच्छे से पुश करके, जैसे यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर गया तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल साबित होगा। लेकिन मार्केट यहाँ से जस्ट छोटा सा एक अब देता है, एक दो ग्रीन कैंडल दी और फिर मार्केट में अच्छी रेड कैंडल आई, फिर एक दो ग्रीन कैंडल दी डाउन है, फिर एक रेड कैंडल दी फिर डाउन है, ऐसे ऐसे नहीं, वो एक छोटा लेवल बन चुका है, वो इसका जोन बन रहा है, वो रेंजिंग मार्केट बन रहा है, वहां पर रिवर्सल के चांसेस कम है। लेकिन हमने ऐसा लेवल फाइंड करा भाई कि मार्केट में अच्छी रेड कैंडल्स आई, मार्केट डाउन फ्लो आया और इस जगह से मार्केट में अच्छा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला, ग्रीन कैंडल आई, बड़े बायर्स आए, फिर मार्केट डाउन आया, फिर हमें देखने को मिला कि अच्छे बायर्स आए। तो हम ये समझ सकते हैं कि दो बार इस जगह से बायर्स आए, अच्छे बायर्स आए, तो तीसरी बार मार्केट जब यहाँ पर आएगा, मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो हम एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की, क्योंकि पिछली बार प्रीवियस टाइम इस लेवल पे मार्केट ने अच्छे से हमें मूवमेंट दिया, अच्छे से चीजें समझाई कि भाई यहाँ से बायर्स एंट्री कर रहे हैं, इस जगह पे बायर्स बैठे हैं, खरीदार बैठे हैं, यहाँ से सेलर्स नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं अब की। लेकिन ये चीज ध्यान देना है कि हम सिर्फ लेवल्स के बेस पर ट्रेड नहीं करते हैं। मैं क्लास 1 से बता रहा हूँ कि हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। मैं रिवर्सल ट्रेडिंग आपको सिखा रहा हूँ, मैं खुद रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ। मार्केट में अलग अलग तरीके के लोग जो कंटिन्यूएशन करते हैं, कुछ इंडिकेटर बेस करते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न, कुछ लोग ट्रेड करते हैं लाइक कि मार्केट में एक कैंडल आई, ये कैंडल बनी रेड कलर की, ये कैंडल बनी रेड कलर की, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे फिर डाउन की ट्रेड करेंगे। ये देखेंगे कि कोई लेवल तो नहीं है, ये देखेंगे कोई, जैसे हम अभी क्या देख रहे हैं, हम चीजें फाइंड कर रहे हैं, वो लोग चीजें फाइंड करके अवॉइड करते हैं। जैसे कि लेवल यहाँ पर है, इधर कोई रोकने वाला स्टॉक मार्केट नहीं है, इधर वीक हमें बता रही है कि सेलर ज्यादा है, तो वो कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं कि रेड के बाद रेड, ग्रीन कैंडल बनी तो ग्रीन के बाद ग्रीन पे जाना, वो कंटिन्यूएशन होती है। हम वो ट्रेड नहीं कर रहे, हम चीजें सीख रहे हैं रिवर्सल के लिए। रिवर्सल के लिए हमें 3 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, आज ही नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। नंबर 1 ट्रेंड के साथ हमें जाना है, नंबर 2 कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को फॉलो करना है, और नंबर 3 हमें स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करना है। ये तीनों चीजों का मिक्सअप करेंगे, देन हाँ हम एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेडर बनेंगे, एक रिवर्सल ट्रेडिंग कर पाएंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, समझे? चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, मैं उतना ही शेयर करूंगा आपके साथ जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सीखा है।
ठीक है, अब लाइव चार्ट पर चलते हैं। अब ये जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैसे है। डॉक्सा पर अकाउंट नहीं बनाया है, कहूंगा बना लेना। यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ। ओके, नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत वाला है इसमें ना, जो एंड्रॉइड चल रहा है तो प्रॉब्लम आती है। इसका पीसी में चलते ठीक करवा रहा हूँ। अभी मैं इस चार्ट को करता हूँ जूम आउट। अभी बताता हूँ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैसे है। पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने ये बात की कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक तो होते हैं सपोर्ट हॉरिजॉन्टल तरीके से ड्रॉ करना, और एक सपोर्ट जो ट्रेंड की तरफ ड्रॉ करना। ट्रेंड सपोर्ट, ट्रेंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर समझाता हूँ। अभी यहाँ पर इस तरीके के लेवल्स की हमने बात की कि ऐसे तरीके से मार्केट मूव करता है। ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, एक लेवल मुझे दिख रहा है। इस लेवल को मैं अगर ड्रॉ करूं यहां से इस तरीके से, ओके, इस तरीके से एक लेवल एंड इस तरीके से एक लेवल, इस तरीके से एक लेवल बनाता हूं और इसका मैं एक छोटा सा जोन बना देता हूं समझने के लिए, जो बॉडी और विक दोनों को कवर कर दे। क्योंकि कुछ जगह बॉडी होगी, कुछ जगह विक होगी, तो हमने दोनों को मिक्सअप करके एक जोन ही बना दिया है। अब यहां से देखोगे क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर गौर फरमाओगे, यहाँ पर अगर नजर डालोगे, यहाँ पर सेलर्स आए, यहाँ पर सेलर्स आए, यहाँ पर सेलर्स आए, यहाँ पर सेलर्स आए, इस जगह पे सेलर्स आए, इस जगह भी सेलर्स आए। फिर मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया और आगे की तरफ बढ़ा। यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालो, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पे बायर आए, फिर टच की और मार्केट यहाँ से बूम बाम करके अब की तरफ चला गया। एक्चुअल में देखा जाए तो एक छोटा रेंजिंग मार्केट है, लेकिन हम इस रेंजिंग में वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं इसे, कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेलर्स बायर्स की पावर इक्वल है, ऑलरेडी बेस्ट है, एक फ्लो में है मार्केट, जो कि देखने में ही समझ आ रहा है कि ठीक है। यहाँ पर बायर्स की पावर भी ज्यादा थी। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई ये लेवल है, एक लेवल है जहां से बार बार सेलर्स बायर्स की एंट्री हो रही है। देखा, अब यहाँ पर कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि जहां पर प्रीवियस टाइम कभी इस दो लेवल को या फिर इन लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट अप गया नहीं। इस जगह आया था, वन रिस्पेक्ट किया, दूसरी जगह रिस्पेक्ट किया, तीसरी जगह रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर दो बार आया। ग्रीन के बाद यहाँ पर डोजी बनी, लेकिन फिर रेड आया, मार्केट डाउन है। फिर ग्रीन के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाउन की तरफ है, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल्स है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर अपन देखे 4 बार, यहाँ पर 5 बार, 6 बार, फिर यहाँ पर अगर आगे जाए तो भी यहाँ पे ग्रीन के बाद रेड आई है तो 7 बार। फिर ये मार्केट ने ब्रेक किया, थोड़ा अप गया, रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल गई, रेड कैंडल आई। ये हमारा क्या बना, जो भी हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बना और मार्केट आगे की तरफ बढ़ा। मार्केट आगे जो भी आया होगा, लेकिन अभी हमारा इसकी कहानी हो गई क्लोज, इसकी फाइल खत्म। इस पे जो ट्रेड जितने की होगी, विन हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हमें प्रीवियस देखो तो पूरा डाउन ही है। अभी यहाँ पर नजर डालो कि हमारा जो चार्ट है यूरो यूएसडी का, ठीक है, हाँ, तो ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन है तो हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। प्रीवियस क्लास देखी होगी तो पता होगा कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। जल्दी जल्दी सोचो, हम डाउन की ट्रेड करेंगे। जिधर हमारा ट्रेंड होगा उधर की हम, उस डायरेक्शन की हम ट्रेड करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिखा, दो पॉइंट दिखा, यहाँ पर तीसरा भी दिखा, और यहाँ पर मानते हैं कि चलो ये पॉइंट दिखे, दो पॉइंट दिखे, बढ़िया से मैं एक परफेक्ट लाइन इसी पे लगा रखा हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, नहीं यहाँ पर मैं चैनल लेता हूँ क्योंकि मैं ट्रेंड के लिए चाहिए। सिलेक्ट करेगा मुझे ना, कौन किससे कनेक्ट करना था, इसे हटाते हैं। एक परफेक्ट लाइन लेता हूँ यहाँ से।
ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा सेट करते हैं। एंड्रॉइड में थोड़ा सा दिक्कत देगा, इसके रैम कम है और मुझे ना इसे पीसी में कन्वर्ट, पीसी खराब हो गया है, नया पीसी डालना है इसमें, पीसी का ओपीएस। अब यहाँ पर देखो, तो थोड़ा सा नीचे करता हूँ, समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने मार्केट को देखा, अभी भी इसमें गड़बड़ हो रही है, ये पूरा ऊपर ही जा रहा है। ओके, बेस्ट है। अब यहाँ पर देखोगे, एक जगह से मार्केट ने रिवर्स दिया, दो जगह से दिया, तीसरी जगह से भी दिया, ऑलमोस्ट इस जगह से भी दिया है। मैंने जब मार्केट में ट्रेंड बनाया, मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फाइंड करा। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैसे है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा, हम बस ये देख सकते हैं कि कहां से बना है। हमने एक टच देखा, हमने दो देखा, हमने तीसरा पॉइंट देखा, हमने ऑलमोस्ट चौथा भी देख लिया, चौथा पांचवा। हमने फिर एक चौथे पांचवे जो पॉइंट इसको यहाँ का, इसके बाद का हटा दो, इसके पहले का जो भी मार्केट था, इसे टच करते हुए हमने हमने एक लाइन बना लिया, हमने एक लाइन बनाई, एक ट्रेड लाइन बनाई, एक रेजिस्टेंस बनाया। ये देखो कि मार्केट इस जगह से रिवर्स कर रहा है, तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, अभी देखो यहाँ पर एक सिनेरियो हमें देखने को मिला है। यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आई है, ग्रीन कैंडल्स आने के बाद, ग्रीन कैंडल्स आने के बाद यहाँ पर देखोगे एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। इस जगह हम डाउन की ट्रेड करते हैं, हमारी ट्रेड विन होती, लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा लो, ज्यादातर इन्फ्लुएंसर, ज्यादातर सिखाने वाले, ज्यादातर ट्रेडिंग सिखाने वाले, वो हमेशा एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो कि आपको ये दिखाते हैं, प्रीवियस चार्ट दिखा के ऐसा होता तो देखो ऐसा हुआ, मैं ट्रेड करता तो विन होती। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर परफेक्ट सपोर्ट बनाया है तो ट्रेड लॉस नहीं हो सकती, परफेक्ट रेजिस्टेंस बनाया है तो लॉस नहीं हो सकती। हम सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही। मैंने तो बहुत अच्छा लेवल बना लिया है, मैंने तो बहुत अच्छी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बना ली है, मैंने बहुत कुछ कर दिया है, तो मेरी ट्रेड भी होगी, ऐसा कभी नहीं कर सकते। दिमाग में बिठा लो ये चीज, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हमारा एक प्रिडिक्शन गलत गई, हमारी दो गई, हमारी एनालिसिस सही नहीं गई, मार्केट ने अप डाउन मूवमेंट किया, मार्केट वोलेटाइल हो गया, मार्केट में न्यूज आ गई, कुछ भी हुआ, तो हम अपने मनी को मैनेज करते हुए अच्छे से बचा के प्रॉपर तरीके से उसे रिकवर करते हैं। ये चीज ध्यान दो, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ कि तुम ये सोचो कि वाओ अच्छा, ये तो देखने में बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, तनिष्क मैंने ड्रॉ किया, हम भी ड्रॉ करेंगे, और हर जगह रेडी कैंडल आएगी, हर जगह तो आएगी नहीं। ये समझाने के लिए सिर्फ एक चार्ट को समझा रहा। अब देखा कि हमने एक पॉइंट टच किया, दो टच किया, तीन टच किया, चौथे टाइम पे हम ट्रेड कर सकते हैं, हमें पता है मार्केट यहाँ से जा रहा है। सेम चीज यहाँ पर होगी, ये एक लेवल है, यहाँ से हमने देखा कि एक बार मार्केट में बायर्स आए, दो बार आए, तीन बार आए, चौथे टाइम में ट्रेड करूंगा, बायर्स आएंगे, मैंने एक कैंडल की ट्रेड की, हमारी ट्रेड विन गई। चलो इससे हटाते हैं और नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, या फिर थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे कि ये देखो, मार्केट यहाँ से फुल एक रेंज में चल रहा है, मैं इसे क्लोज नहीं करता हूँ, समझाने के लिए बस बताता हूँ। अभी एक रेजिस्टेंस तो क्लियर दिख रहा होगा, अगर क्लियर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ध्यान क्लास में है, और नहीं है तो पता नहीं क्या है। अब अभी हमने यूज किया था, मैं इसे हटाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मैं एक और लाइन यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो, अभी हमने बात की थी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट में पहले तो कोई लेवल यहाँ पर वर्क करा नहीं है, कुछ वर्क नहीं करा है, इसे हटाओ। हमने देखा कि मार्केट में इस जगह से बायर्स आए थे, इस जगह से बायर्स आए थे, फिर इस जगह को कर दिया गया ब्रेक, दो पॉइंट ही आए थे, लेकिन एक समझा रहा हूँ मैं भी, समझो, सपोज करके यहाँ पर और भी शेयर्स आए थे, मानते इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट की, ये था एक सपोर्ट, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और अप आया, फर्स्ट टाइम रिटेस्ट हुआ, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, और आगे पता नहीं किस तरीके से बिहेव किया होगा। तो ये हमारा एक सपोर्ट था एंड बिकम अ रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट में, जहां से सेलर्स आ रहे हैं। तो भाई हमने एक लेवल बनाया, हमने ये देखा कि यहाँ से
मानते हैं बायर साइड, एक साइड और देखते हैं जहां से आए होंगे, हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये एरिया ही है। यहाँ से बायर साइड मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट में बायर साइड और अब यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। तो सेलर्स आ सकते हैं, मैंने एक लाइन बनाई, मैंने एक जोन बनाया, जोन बनाना आगे इसी तरह, ताकि बॉडी टू बॉडी भी एक लाइन जाए, बिग टू बिग भी एक लाइन जाए, ताकि मार्केट में जब हम पे कैंडल फॉर्म हो, ग्रीन कैंडल बने, तब हम अच्छे से रिवर्सल ट्रेड कर पाए। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस दिया, दूसरा टाइम भी दिया, तो मैं ये सोचूंगा, ये दिमाग में बिठाऊंगा कि जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल आएगी, वो ग्रीन कैंडल यहाँ पर ये शो करेगी कि वीक है, उसमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जिसकी बात हम आगे करेंगे, जिसके पॉइंट्स की बात करेंगे, वो पॉइंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी क्या, बहुत सिंपल चीज है, मैं इतना ही बोलूंगा, समझो चीजों को, जितना तुम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो उतना एक्चुअल में है नहीं। यहाँ पर भी देखो सेलर्स आए, फिर लेवल लेवल पूरा खराब हो गया, वो लेवल गया, क्या इसे स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर करेंगे? देखो स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर नहीं करेंगे, मैं समझा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग लेवल वो लेवल है जहां पर हमें 3 से ज्यादा पॉइंट दिख रहे, 3 से ज्यादा पॉइंट कैसे, जो कि या तो बॉडी टू बॉडी हो या एक अच्छी लाइन, एक अच्छे जोन से निकले हो। यहाँ पर एक पॉइंट बना, दूसरा बना, तीसरा बना, लेकिन चौथे टाइम पर चौथे टाइम पर आ गया, मैं साथ ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। चलो तब तक चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, जो भी सवाल है पूछना है यहाँ पे, प्रोक्सा की लिंक मैंने शेयर करेगी, अकाउंट रजिस्टर कर लेना, ठीक है। चैट ओपन किया, फटाफट अपने सवाल पूछो, यहाँ पे ड्रॉप करो, तब तक इसे सेट कर देता हूँ। मेरा एंड्रॉइड सिस्टम ये हर जगह हैंग हो रहा है, सिर्फ जैसा प्रोक्सा हैंग हो रहा है, मैं बताता हूँ। लव यू टू ब्रो। भाई हमको कैसे पता चलेगा ट्रेड कहाँ करना है? बताता हूँ, बिग पेन फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच। हाँ, नेटवर्क कनेक्शन के कारण चीजें हो रही है। $50 से मनी मैनेजमेंट कैसे करें? सुबह डिपॉजिट करके मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं मनी मैनेजमेंट शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। वेदांत को रिमूव करना पड़ेगा। हमें कब लेना है वो बता रहा हूँ। जय श्री राम भाई। चलो हमारा आज शुरू हुआ है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी मैं आगे और बात करता हूँ, ठीक है। नेटवर्क है, नेटवर्क स्लो है, हाँ नेटवर्क स्लो है, हाँ बोले स्लो है। अभी यहाँ पर समझो, थोड़ा समझाता हूँ, हमें ट्रेड कब लेना है, पहले ये जानो कि हमें लेवल कैसे फाइंड करना है। अभी मैं ये बता रहा था ना, देखो कि परफेक्ट लेवल, लेवल अगर अच्छा ड्रॉ है तो हम ट्रेड विन कर जाएंगे। ये तुम अगर पूरे मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करते हो, तुमने सब कुछ अच्छे से देख लिया, सब कुछ बिल्कुल, कि भाई मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, मार्केट में अच्छा लेवल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो भी मार्केट इससे इजीली बड़े प्यार से ब्रेकआउट करते हुए निकल जाएगा, तुम खड़े रह जाओगे कि ये क्या हो गया। ऐसी सिचुएशन आएगी, इस टाइम पे तुम ये नहीं सोच सकते कि, इस टाइम पर तुम ये नहीं सोच सकते कि हुआ क्या है, बस ये सोचो कि हुआ है जो भी वो हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगले अमाउंट से हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर देखो 1.2 पॉइंट पॉइंट 3 पॉइंट, सेलर्स अच्छा है, अच्छे सेलर्स है, लेकिन बायर्स भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि वो लेवल ही छोड़ के चले गए, तो ये हुआ है ब्रेक आउट। लेकिन एग्जांपल समझो कि हमें लेवल कैसे फाइंड करना है, हमें 3 पॉइंट अच्छा फाइंड करना है, जहां से मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो, रिस्पेक्ट मिली हो, दूसरे अच्छे से मिली हो, तीसरी भी अच्छे से मिली हो, फोर्थ टाइम जब भी मार्केट में कैंडल आएगी, जब भी मार्केट में प्रेशर हमें देखने को मिलेगा अप की तरफ उस लेवल पे, और मार्केट में हमारी कंडीशंस बनी कि हाँ यहाँ पर रिवर्सल जाना है, तब हम ट्रेड करेंगे फोर्थ टाइम पे। मेरा पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, फोर्थ टाइम पे एक रूल याद रखो कि लेवल बना है, 3 टचेस मिनिमम होने चाहिए अच्छे वाले, फोर्थ टाइम पे 4 टच हमारा होगा ट्रेड है। जब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं कैंडल साइकोलॉजी समझाऊंगा आपको, तो मैं इस जगह पे ट्रेड कभी नहीं सिखाऊंगा,
ऐसी जगह जहां पर सिर्फ बायर्स दिख रहे हैं उस जगह पर रिवर्सल कभी नहीं जाना है। हमें ट्रेड कैसे करना है, हम ट्रेड कैंडल के साथ साथ उससे पहले की 2-3 कैंडल्स पे भी नजर मारते हैं। अभी मैं समझा रहा था, ये चीज ध्यान रखो। लेवल फाइंड करना मतलब कि मार्केट में एक अच्छी जगह देखो, यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अभी आड़ी टेढ़ी लाइन है, लेकिन समझने के लिए ध्यान से, येलो लाइन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही शायद, व्हाइट पे येलो नहीं दिखेगी, ब्लैक करते हैं इसे। ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है। मार्केट में सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अच्छे से सपोर्ट मिला है, लेकिन थोड़ा स्टक मार्केट बन गया। देखो दो तीन ही कैंडल, लेकिन सपोर्ट सपोर्ट ये था एक, यहाँ पर सपोर्ट लेवल। मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया, रिवर्सल हुआ डाउन डाउन, फिर यहाँ से डाउन, ये सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस बना है। मार्केट में एक जगह रिवर्स हुआ, 2 जगह हुआ, ये भी अच्छा लेवल था, तीसरी जगह हुआ मार्केट में जब मार्केट जब यहाँ पर आया होगा, जैसे कि देखते हैं इस पॉइंट पर कब आया है। यहाँ से अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर आया है, हमारी कैंडलस्टिक साइकिल से वर्क करती है। यहाँ पर मैं होता तो ट्रेड करता, क्योंकि लेवल भी अच्छा था और यहाँ पर एक रेड ट्रेंड का पैटर्न भी था, जो कि हमें दिखा रहा है सेलर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं झलक आ रही है, ग्रीन कैंडल की शेडो भी बड़ी है, यहाँ पर रिवर्सल हम जा सकते थे। ठीक है, वीक एसएनआर मतलब कि कैंडल्स तो बन रही, जैसे इसके बीच, एक सेकेंड, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड बंद हो गई थी। अब यहाँ से देखो कि हमने ये देखा देखा कि मार्केट में लेवल वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ लेवल ऐसे देखो क्या कि आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, इसी पे ड्रॉ करी, तो वो अप डाउन क्रॉस क्रॉस कर रहा है, उस जगह पे ट्रेड नहीं करना है, वो लेवल को हटाई दो, वो लेवल को कंसिडर मत करो। लेकिन तुम ये सोचो कि मार्केट हर जगह से रिवर्स हो रहा है, तुम अगर एक लाइन भी रख दोगे ना यहाँ पे एक लाइन रख दी, तो भी कहीं ना कहीं वो एक लेवल बन जाएगा, बन जाता है। अभी आज वाली वीडियो में हमने क्या क्या बात करी, एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से एक्चुअल में वर्क करता है, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस जगह ट्रेड नहीं करना है, रिटेस्ट क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस के बारे में, जिसमें हम नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर करना मुझे नहीं लगता सही है, तुम बस ये जानो, आप सब ये जानो कि हाँ, अभी हमने ये सब सीखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मार्केट में जाओ, टोक्सा का चार्ट ओपन करो, लाइंस लगा के देखो कि हाँ यार, खुद में एक प्राउड फील करो कि मैंने यहाँ पर लाइन लगाई और मैंने ये देखा कि यार मेरी जो लगाई गई लाइन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स जा रहा है, मेरा जो बनाया गया एरिया यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, यहाँ से डाउन जा रहा है। तुम ये जान पाओगे कि हाँ यार, यहाँ से तो सच में रिवर्सल हो रहा है, तुम्हें खुद में फील होगा कि मैं तो सीख गया बहुत कुछ। तो तुम सीख चुके हो, कुछ तो सीख चुके हो उन लोगों से जिन लोगों ने सीखने का सोचा भी नहीं। अब आगे आगे तीसरी जब क्लास देखोगे तो तुम्हें ये जरूर प्राउड फील होगा कि वाओ, मैं तो इतना कुछ सीख गया, अब तो मेरे हाथ में मार्केट है। लेकिन जब ट्रेड करने जाओगे ना, तब चीजें पता चलेगी कि हाथ में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, फिर भी प्रॉफिट बनेगा कब बनेगा, जब हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजें फॉलो करेंगे। ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसे नहीं कहते जिसकी 10 में से सब ट्रेड विन हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसे कहते हैं जिसकी 10 में से अगर सिर्फ 5-6 भी विन हो रही है ना, बट वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहा है। अभी क्या हो रहा है पता है, अभी क्या होता है, अगर ट्रेड शुरुआत करोगे, लॉस ज्यादा प्रॉफिट कम, सीखने के बाद प्रॉफिट ज्यादा लॉस कम, इसको हम यूनो रिवर्स कर देंगे, ऐसा कार्ड फेंकेंगे ट्रेडिंग के ऊपर, ले, समझे। ये चीज थी आज की क्लास में, हमने जान लिया सारी चीजें। जितने लोगों ने टॉक्सा पे अकाउंट नहीं बना रखा है, बना लेना। वो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बहुत कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एडवांस के बारे में। टॉक्सा पर अकाउंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से जाकर अकाउंट बना सकते हो। साथ ही साथ में मेरी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी की भी लिंक मिल जाएगी, जाकर क्लिक करके ज्वाइन करना है, क्योंकि यूट्यूब पर मैं सिर्फ वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन, बाकी की सारी चीजें मैं अपने फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करता हूँ, जहां से आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो, डाउट भी क्लियर कर सकते हो और बहुत सारी चीजें जान सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल था, पुराने चैनल की बहुत याद आती है, तो फटाफट इसको उससे क्रॉस करो ताकि याद ना आए। और लाइक जरूर से जरूर करना, ठीक है। लाइक मैं रखता हूँ 5000 लाइक, नहीं 500 लाइक। बाय बाय।